यार मैं जितना भी ट्राई कर लूं मेरे से बंदियों से बात नहीं होती भाई, बंदियां मेरे को भाव नहीं देती, ऑकवर्ड क्रीप बोल के मेरे को भगा देती है, दूर भाग जा, तेरे से बात नहीं करेंगी। ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम हो ऑकवर्ड और क्रीप। लेकिन भाई मेरे मन में तो इंटेंशंस तो कुछ और ही रहती है, मैं तो एक अच्छा इंसान हूं। भाई तुम अंदर से जो भी हो, जो तुम बाहर रिफ्लेक्ट कर रहे हो ना, वो मैटर करता है। तुम ऑकवर्ड क्रीप क्यों हो पता है तुम्हें इसका रीजन? इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग है। तुम हद से ज्यादा सोचते हो। तुम जब लड़कियों से बात करते हो तब तुम लड़कियों से बात नहीं कर रहे होते हो। तुम एक हसीना सोन परी जो कि बहुत बड़ा स्टेटस रखती है अपनी जिंदगी में और उसने अपनी लाइफ में कुछ ज्यादा अचीव कर लिया, वो एक एलियन है, तुम उससे बात कर रहे होते हो। क्योंकि तुम्हारे मन में ये होता है कि लड़की यहां है और मैं हूं यहां, एक हायर पेडेस्टियल पर लड़की को रख देते हो। ऐसा पता है क्यों है? क्योंकि तुमने लड़कियों से ज्यादा बात नहीं करी है, सिर्फ और सिर्फ यही रीजन है। हम जो चीजें बहुत कम करते हैं ना, हम उनके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। मेरे को याद है जब मैं स्टार्टिंग में वीडियोस अपलोड करा करता था ना, एक वीडियो डाली हफ्ते में और उसके बारे में मैं पूरा हफ्ता सोचता था। वो उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ यही था क्योंकि मैंने और कुछ डाला ही नहीं था। मैं पूरा टाइम सिर्फ वीडियो के बारे में सोचता था। मैं सोचता था भाई मैं ये कर सकता था, वो कर सकता था, मैंने ये नहीं करा, वो नहीं करा। या फिर मैं ये सोचता था मैं तो इससे बेटर डिजर्व करता था। तब भी यूट्यूब की एल्गोरिदम कुछ ऐसी नहीं चली कि मेरे साथ हो जाए। मैं किस्मत को ब्लेम करने लग जाता था। और सेम चीज तुम करोगे जब तुम ज्यादा लड़कियों से बात नहीं करोगे ना, तो पूरा टाइम वो कॉन्वर्सेशन तुम्हारे दिमाग में चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। उसके कारण हुआ क्या? वो तुम्हें मजबूर कर देगा और रेस्ट्रिक्ट कर देगा चीजें करने से। और जब भी तुम अगली बार जाओगे ना, तुम्हारी कॉन्वर्सेशन और खराब होगी क्योंकि तुमने बहुत कम कॉन्वर्सेशंस करी हैं। तुम्हें अपनी कॉन्वर्सेशन को बढ़ाना पड़ेगा। ज्यादा स्टार्टिंग में क्रीप बोल रही है, ऑकवर्ड बोल रही है, बोलने दो। उसके बाद पता है वो क्या बोलेंगी? तू स्टार्टिंग में ऑकवर्ड लगता था लेकिन अब तो सही हो गया। सारी लड़कियां यही बोलती हैं। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी यही होता था। कॉलेज से पहले मैंने एक लड़की से बात नहीं करी थी अपनी जिंदगी में। करी भी थी तो मैंने नोट्स मांगे थे। सत्य बता रहा हूँ, 7th या 8th क्लास की बात है। एक लड़की ने ना मेरे को नोट्स भेजे थे क्योंकि मैं उस दिन आया नहीं था क्लास में। मैंने उस लड़की से नोट्स डाउनलोड करे और ब्लॉक मार दिया था क्योंकि मैं इतना घबराता था लड़कियों से। लेकिन नाउ आई टॉक टू गर्ल्स। 2-2 3-3 घंटे लड़कियों से मैंने कॉल पे बात करता हूं। वाई इज दैट सो? बिकॉज मैंने ज्यादा बातें करी, मैंने ज्यादा सोचा नहीं। जट डोंट केयर भाई, दिमाग में भर लो, ये बेस्ट टिप है। तुम्हें कोई 1000 बुक्स नहीं चाहिए कि तुम हाउ टू विन फ्रेंड्स पढ़ रहे हो, तुम देख रहे हो भाई कैसे इंटरैक्ट करे, मैनिपुलेट करे, हाउ टू सेड्यूस 48 लॉज ऑफ सेडक्शन। तुम्हें इस सब की किसी की जरूरत नहीं है। ऑल यू नीड इज टू गो एंड टॉक टू द गर्ल। बस जाकर बात कर लो, हेलो हाय हेलो आप कैसी हैं। और ये मत सोचो कि भाई वो कोई सोन पड़ी है, कोई जाने रहा है, ठीक है, नहीं है वो कोई संतूर का ऐड नहीं कर रही। तुम्हें नॉर्मली जाकर कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक करनी है और सिर्फ ये सोचना है कि वो एक इंसान ही है, कुछ है नहीं वो, ठीक है। जब तुम ये सोच के नहीं चलोगे तब तक तुम कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक कर ही नहीं पाओगे। हरियाणा पंजाब के लोग इतने बढ़िया तरह से बात कैसे कर लेते हैं? हरियाणा पंजाब के लोगों को ऑकवर्ड क्यों नहीं होता? क्योंकि दे डोंट केयर। उनके दिमाग में सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट चल रहा होता है। उन्होंने जो बोल दिया भाई, अब वो कुछ नहीं कर सकते उसका। और ना सोचते उस बारे में, और ये भी नहीं सोचते कि वो क्या बोल सकते हैं। जो आ रहा है मन में बोलो ना। अपने घर वालों से बात होती नहीं है तुम्हारी, अपने दोस्तों से बात होती नहीं है, आराम से होती है। लड़कियों के सब ये ऐसी बात करो। क्यों सोचना, क्यों अपने आपको रेस्ट्रिक्ट करना? नहीं भाई वो लड़की है, उसके सामने ये चीजें नहीं बोलनी हमें। क्या क्या हो जाएगा? रिस्पेक्ट गिर जाएगी, गिर गई बस। तुम्हें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है भाई, तुम्हारे दिमाग में अपने आप वो चीजें आ जाएंगी बाय डिफॉल्ट। यू जस्ट हैव टू बी योर सेल्फ। जो कहते हैं ना, बी योर सेल्फ, बी योर सेल्फ, बी योर सेल्फ, वही क्लीशेड चीज है। हर कोई बोल रहा है, वही चीज करनी है। लड़की पे जाओ, बात करो, और ये मत करो कि भाई वो लड़की है उसके सामने गाली नहीं देते, हम ऐसे बन के रहते हैं। नाइस गाइज होते हैं ना, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। देखा उनका हाल क्या होता है? नाइस गाइज फिनिश लास्ट, बार बार बोलते रहते हैं लोग। नाइस गाइज को कुछ नहीं मिलता, बैड बॉयज को ही मिलता है, क्योंकि बैड बॉयज डोंट केयर। कुछ भी बोल दे, कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, डू नॉट केयर। एंड ये नहीं कि तुमने सही में कुछ भी बोल दिया, तुम्हें गुस्सा चढ़ रहा है लड़की पे, बोल दिया, नहीं। तुम केयर मत करो कि तुम क्या बोलने वाले हो उसके बारे में। दैट्स इट। मतलब उस लेवल की नहीं कि तुमने लड़की को गालियां से सुना दिया, रौन दिया, भाई लड़की ने कुछ गलती करी कि लड़कों की तरह ट्रीट कर रहे हो, नहीं वैसा नहीं। लेकिन अपने आप को इतना भी रिस्ट्रिक्ट मत करो कि तुम अपनी पर्सनैलिटी छुपा रहे हो। जो तुम्हारी सच्चाई है वो दिखाओ। जैसे तुम लड़कों के साथ रहते हो, रहो,
थोड़ा कम गे बनो, लेकिन बन लो, डजेंट मैटर भाई, किसी को फर्क नहीं पड़ता। तुम जो सोचते हो ना, वो मेरे बारे में ये सोच रहा होगा यार मैंने क्या बोल दिया, मैंने कितना ऑकवर्ड हो गया, क्रीप हो गया। भाई मेरे किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। उनकी लाइफ में हजारों ट्रबल पड़ रहे हैं, उनके पापा ने रिचार्ज नहीं कराया, मम्मी बात नहीं करनी, दोस्त से लड़ाई होगी, हजारों ट्रबल है उनकी जिंदगी में। तुम्हें लगता है तुम स्पेशल हो, तुमसे बात करेंगे वो? कोई स्पेशल नहीं है इस दुनिया में। तो मत सोचो ज्यादा, जाकर बात करो। बार बार तुम बात करोगे फिक्स हो जाएगा। बार बार मैंने चीज बोली है जिससे कि तुम्हारे मन में घुसे। मैं तुम्हें एक किस्सा सुना दूं, मेरे साथ क्या हुआ था पिछले साल ना, हमारे कॉलेज में एक ऑफलाइन टिंडर हुआ था। बेसिकली क्या करना था, लड़का लड़की के मैचेस बने, उन्हें पेयर अप करा और उन्हें एक दूसरे से बात करनी थी, हाय हेलो करनी थी, उसके बाद फोटो खिंचानी थी। मैं जब गया ना, मैंने जब फोटो खिंचाई, फोटो तो पहली बात खिंची नहीं थी, मैं गया, मैंने हाथ आगे करा हेलो, उस लड़की ने मेरे हाथ की तरफ एक सेकंड देखा, ऐसे मुड़ गई। आधा कॉलेज मेरे पे हंसा था, आधा कॉलेज। मेरे दिमाग में पूरे थॉट्स आने लग गए, भाई अब क्या करूं, इस लड़की ने हाथ नहीं मिलाया, मैं चले जाऊं सीधा, मैं गायब हो गया। फिर मैं उल्टा मुड़ के वहीं से आ रहा हूं, क्योंकि वहां पर रास्ता आगे बंद था, तो मेरे को पीछे से ही जाना था, उसके सामने से मैं फिर निकला। दिस इज वॉट हैपन्स। लड़कियां हाथ नहीं मिलाई उसने मेरे से हाथ नहीं मिलाया, और मेरे दोस्त मेरे को अभी भी उसके लिए चिढ़ाते हैं। क्या फर्क पड़ता है, नहीं मिलाया नहीं मिलाया। मैं पता है उस समय क्या कर रहा था, मैं उस समय एंटाइटलमेंट में था। मैं उस समय ये कह रहा था, भाई यार उसने हाथ नहीं मिलाया, भाई उसकी गलती है, वो ऐसी लड़की है। मैंने वो लड़की को बोलने लग गया, लड़की की कोई गलती नहीं थी, मेरी ही गलती थी। जब मैंने वो वीडियो दोबारा देखी ना, उसमें मैं एकदम ऑकवर्ड, हुडी लगा रखा था सितंबर में, ठीक है, पहली बात तो वो, चश्मा लगा रखा मोटा सा, अंदर च्युइंगम चबा रहा था, और मैं इतनी स्टाइल में गया, ऐसे हाथ आगे कर दिया। कौन मिलाना चाहेगी हाथ? तुम ज्यादा जो सोचते हो ना, मैं लाइक सोच रहा था भाई एकदम सिग्मा लोन वुल्फ बन के जाऊंगा, वो हाथ मिलाने पर मजबूर हो जाएगी एंड मैं उसे रिजेक्ट कर दूंगा हाथ मिलाने से, ये मैंने दिमाग में मान के चला था। नहीं हुआ वो चीज। जब तुम ज्यादा सोचते हो तब नहीं होती। मेरे को याद है भाई, पिछले साल की बात है, मैं एक लड़की से मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा था अपनी क्लास का, तो उसमें लड़की का एक नंबर मांग रहा था। मेरे हाथ धर 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 कांप रहे थे। लेकिन आज नहीं होती वो चीज, क्योंकि मैं उस समय मैंने वो चीज करी ही नहीं थी। तुम जब बार बार करते हो ना, तुम उतना ज्यादा सोचते नहीं हो उसके बारे में, क्योंकि तुमने अपने दोस्तों से इतनी बातें कर रखी हैं, अपनी बहनों से इतनी बातें कर रखी हैं कि तुम्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तुम लड़की से बात करने बात हो, तुम्हें नहीं होती, क्योंकि तुम्हारे पास एविडेंस बहुत कम है। जब तुम बार बार ऐसे बनाओगे ना एविडेंसेस, तब तुम्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि तुमने क्या बोल दिया क्या कर दिया। एक दो कॉन्वर्जेशन में लगेगा, उसके बाद चीजें फिक्स होना शुरू होंगी। तुम थोड़ा ऊपर जाओगे, फिर डाउन आओगे, फिर ऊपर निकल जाओगे। बहुत आसान है लड़कियों से बात करना, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हें ना कोई डेटिंग कोर्स चाहिए, ना कोई वीडियो देखनी मैन्युपुलेशन पर कि 10 ऐसी टैक्टिक्स जिससे कि आप लड़की को मैन्युपुलेट कर सकें। इंस्टाग्राम रील्स पे देखते नहीं हो एआई वाला, भाई वो कुछ नहीं कर रहा हो, तुम्हें मैन्युपुलेट कर रहा है। तुम ये बात नहीं समझ पा रहे, वो हद से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं एआई नॉन जो होते हैं नो फेस चैनल्स। और तुम भाई इस वीडियो के बाद मैं मैनिपुलेशन सीख जाऊंगा, लंड मेरा मैनिपुलेशन सीखोगे, कुछ नहीं सीख पाओगे। मैनिपुलेशन कुछ नहीं होता भाई, इट्स ऑल कॉन्वर्सेशन स्किल्स। अगर तुम्हें काम निकलवाना आता है, तुम्हें आता है, उसे मैनिपुलेशन कह देते हैं लोग। और वो कैसे आता है, बार बार लोगों से बात करो, अलग अलग सेटिंग में बैठो, प्रोफेशनलिज्म में भी ऐसा रहो कि तुम कुछ कर सकते हो, तब जाकर होगी तुमसे बात, वरना नहीं होगी। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। देखो कॉन्फिडेंस की तरह है, मैं सही बताऊं, तुम बार बार मेरे ना हेड में पॉपअप हो रही हैं चीजें, तो मैं पॉइंट्स बोल दे रहा हूं। कॉन्फिडेंस की तरह है चीज। कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होता है, बार बार स्टेज पर जाकर। अगर तुम स्टेज पर कम जाओगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम बिल्डअप होगा, बहुत ज्यादा कांपने लग जाओगे, सोचोगे ज्यादा, क्योंकि तुम्हारे पास एविडेंसेस कम है। मेरे दोस्त ने पर्सनली अभी दिया था, पता है, एंकर करा था उसने पूरे कॉलेज को, और वो स्टार्टिंग में बहुत नर्वस था क्योंकि उसने बहुत सालों से वो चीज नहीं करी थी। लेकिन जब उसने 2-3 बार रिहर्सल करा और वापस से गया वो स्टेज पर, उसका वही वाला जो रास्ता था, न्यूरो पाथवे था, वो अनलॉक हो गया और उसे दिक्कत नहीं हुई। उसने हजारों लोगों के सामने बोला एंड इजीली बोल दिया। क्यों? क्योंकि उस पर एविडेंसेस थे पहले के। तुम्हारे पास एविडेंसेस नहीं है, एविडेंस क्रिएट करो। पहले 10-12 बारी ट्राई करो, उसके बाद देखना तुम बहुत डिफरेंट होगे। एविडेंस क्रिएट करो और सोचो मत, जट डोंट केयर। दिस वाज इट फॉर, क्या बोल रहा हूं मैं, दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड हिट करते रहे, माइंडसेट रहे बदल रहा हूं हमेशा।